का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये प्रॉब्लम, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ऑल टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ और क्लासिफाई करना है कि किस टाइप की सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पर है। तो अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स की सिंगुलैरिटी होती है, तो 4 टाइप्स की। और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि 4 टाइप्स की सिंगुलैरिटी होती है: पोल, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड सिंगुलैरिटी एट इंफिनिटी। इसी के साथ हमने दो रिजल्ट्स पढ़े हैं। ओके, वो भी रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सेकेंड रिजल्ट का यूज़ करेंगे। और जो सेकेंड रिजल्ट है वो किसके लिए है? वो है क्वोशिएंट फंक्शन के लिए। क्वोशिएंट फंक्शन मीन्स जहाँ पर आपका फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो z अपॉन e टू दी पावर 1/z माइनस 1 है। इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ आपको चेक करनी है। तो जो रिजल्ट 2 कहता है, एक बार मैं रिवाइज करा दूँ रिजल्ट 2, आप फिर भी देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसमें कहा गया है कि जो हमारा फंक्शन है, सपोज fz अपॉन gz इस फॉर्म में है, इसको हम नाम दे देते हैं sz। सो ये जो फंक्शन है fz अपॉन cz, इसको कहते हैं क्वोशिएंट फंक्शन। सबसे पहली चीज़ कि ये जो f और g कहता है कि आपका जो क्वोशिएंट फंक्शन है वो f अपॉन g टाइप का होगा। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों f एंड g आर एनालिटिक एट अ पॉइंट z0, जहाँ पर आप सिंगुलैरिटी चेक कर रहे हैं वहाँ पर एनालिटिक हो। सेकेंडली, ये जो z फंक्शन है उसके आपको ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं, gz इक्वल टू 0 रखकर। तब आपको जो ज़ीरोज़ मिलेंगे उन पॉइंट्स पर फंक्शन f की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये ज़ीरो मिलेगा g का सिंपल ज़ीरो एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z0, उसी पॉइंट पर इस क्वोशिएंट फंक्शन की f अपॉन g का सिंपल पोल होगा। ठीक है, ये कहता है रिजल्ट, f अपॉन g का सिंपल पोल होगा एट z इज इक्वल्स टू z0। सो दिस इज़ द रिजल्ट जिसका हम यूज़ करके यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी निकालेंगे। इसको हमने लिख दिया f अपॉन g, मतलब f हमारा z है और g है हमारा फंक्शन ऑफ z e टू दी पावर 1/z माइनस 1। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं, ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन gz के आपको ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं। वो कैसे निकालेंगे? आप जस्ट gz इक्वल टू 0 लिख दीजिए, तो e टू दी पावर 1/z माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे e टू दी पावर 1/z इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये कब 1 होता है? तो ये होता है e टू दी पावर 2n पाई i पर, जहाँ पर n क्या है? हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। e क्या है? e इज e टू दी पावर ix होता है आपका cos x प्लस i sin x। उसी से ये निकाला है, ये 1 के बराबर होता है जब आप एंगल क्या ले लेंगे? 2n पाई। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2n पाई i। इससे आप n निकाल लीजिए। ठीक है, इससे आप z निकाल लीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2n पाई i। ओके, एंड कंडीशन क्या हो गया? n बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z है, सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन जब आप यहाँ 0 रखेंगे n की वैल्यू तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन। इसलिए हमें इसको क्या कर देना है? 0 को एक्सक्लूड कर देना है। 0 पर हम अलग से चेक करेंगे z इज इक्वल्स टू 0 पर कौन सी सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन की। अभी ये जो हमें मिला है ये ज़ीरोज़ मिले हैं। ठीक है, किस फंक्शन के? gz के, एट पॉइंट 1 अपॉन 2n पाई i, वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस 0। सो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे ये हैं। और ये कैसे ज़ीरोज़ है? सिंपल ज़ीरोज़ है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन gz हैज़ सिंपल ज़ीरोज़ एट z इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई i। आप चाहें तो i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ i, वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस 0। अब रिजल्ट क्या कहता है कि ये पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन f नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो सिंपल है, हमारा फंक्शन f क्या है? z है। अगर आप इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये क्या आएगा?
-i/2n पाई। और सिंपल आपको दिख रहा है जहाँ पर n क्या है, इंटीजर माइनस ज़ीरोस, ठीक है, नॉन ज़ीरोज़ इंटीजर। तो यहाँ पर ये सिंपली नॉन ज़ीरो ही दिख रहा है आपको हर एक पॉइंट पर, तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। ओके, यहाँ लिखते हैं हम दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन f ज़ीरो नहीं है, किसी भी zn पर। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन फंक्शन f/g, इसका क्या है, सिंपल पोल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ आप वो रिज़ल्ट ज़रूर लिख दीजिए, अगर आपको ध्यान रहता है तो वो रिज़ल्ट का स्टेटमेंट लिखिए। आज जिसने अभी तक नहीं देखा है तो वो रिज़ल्ट का स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन फंक्शन, देयरफॉर द क्वेश्चन फंक्शन f/g, ठीक है, z लगा लीजिए, हैज़ सिंपल पोल। क्या होंगे इसके, सिंपल पोल होंगे। सिंगुलैरिटी क्या है, पोल है। सिंपल पोल एट z इज इक्वल्स टू 1 ओके -i/2n पाई इन पॉइंट्स पर वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो। तो इन पॉइंट्स पर हमें क्या मिल गया, फंक्शन का, गिवन फंक्शन के पोल्स मिल गए। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे z इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर कौन सी सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन की, और फिर हम चेक करेंगे z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले हम z इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर देख लेते हैं। एट z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसका लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन लिख लेते हैं। e⁻x का लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। यही होता है e⁻x का 1 + x + x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ये हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 1/z यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये बचेगा 1 + 1/z 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/z² 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये z ऊपर चला जाएगा तो ये z² हो जाएगा आपका, और यहाँ पर इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये हमारी टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। इसको हम लिख देते हैं -1 की पावर, और जब इसको हम ब्रैकेट में लेंगे तो 1 + x⁻−1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, जो कि होता है आपका 1 - x + x² - x³। तो हम वही लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। हमने अभी सेकेंड टर्म तक ही एक्सपेंड किया है बाइनोमियल, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम z² का, तो ये हो जाएगा z² माइनस, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक z कैंसिल हो जाएगा, सिंपल z/2 फैक्टोरियल बचेगा। देन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, और आगे ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके आगे की टर्म मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, 1/z⁻3, जिससे आपको 1/z मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1/4 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये आगे जो भी टर्म्स आएंगी उनमें z की नेगेटिव पावर होगी, मतलब z आपका डिनोमिनेटर में होगा, z² z³ 1/z² 1/z³। तो इससे आप देख सकते हैं ये जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट क्या है, ये है। और प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट 2 पार्ट्स होते हैं। उनमें से प्रिंसिपल पार्ट होता है जिसमें z - z0 की नेगेटिव पावर होती है, मतलब डिनोमिनेटर में होता है, तो ये है प्रिंसिपल पार्ट। और ये 3 टर्म्स एनालिटिक पार्ट बना रही हैं। तो जब प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, तब हमारी सिंगुलैरिटी क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसलिए z इज इक्वल्स टू z0 पर इस फंक्शन की, ये जो हमारा फंक्शन है, इसकी क्या सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो आप लिख लीजिए, सिंस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज हैज़ infinite number of terms in principal part,
ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट मीन्स देयरफॉर फंक्शन z अपॉन e to the power 1 by z minus 1 has essential singularity. Essential singularity at z is equals to 0. So z is equals to 0 पर इस फंक्शन की essential singularity है. So इस तरह से हमने निकाल लिया z is equals to 0 के लिए. नेक्स्ट हम निकालेंगे z is equals to infinity के लिए. सिंगुलैरिटी है, अगर हम z की जगह रख दें 1 अपॉन ओमेगा, एक न्यू वेरिएबल रख दें 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू z, इससे क्या मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा 1 अपॉन z. सो जो सिंगुलैरिटी z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर होगी वही ओमेगा इक्वल टू 0 पर होगी. ठीक है, सो दैट मीन्स हम क्या चेक करेंगे, हम सिंगुलैरिटी चेक करेंगे ओमेगा इक्वल टू 0 पर. That means we will check singularity at omega equal to 0 पर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो सिंगुलैरिटी होगी फंक्शन की वही z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, z इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा लिखा है, सिंपल. सो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे गिवन फंक्शन में, तो हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में 1 अपॉन ओमेगा, ये इस तरह से. अब इसका आपको क्या कर लेना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर लेना है. तो हम ये कर देंगे e टू दी पावर w, e टू दी पावर ओमेगा का एक्सपेंशन, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड दिस -1. तो ये +1 -1 कैंसिल होगा और हम ओमेगा कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर और इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये होगा हमारा इस तरह से. देखिए मैंने एक स्टेप हटा दिया है क्योंकि वो इजी है, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर -1. इसको पूरे को एक टर्म मान लेंगे, ठीक है, एक वैल्यू. तो अब हम लगाएंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन, जो कि आपको मैंने बताया 1 अपॉन बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो 1 माइनस एक्स. तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं, खाली ऐसे ही लिख लीजिए आप. सबसे पहले आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से. तो ये सिंपल है, हमने फर्स्ट टर्म लिख लेनी है सिर्फ, क्योंकि उससे ही ये सॉल्व हो जाएगा. और ओमेगा स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे एक कैंसिल होगा तो 1 अपॉन ओमेगा 2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर आपका ओमेगा अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन. तो आप देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगे उन सब की पावर ओमेगा की सम पावर होगी. यहाँ ओमेगा पावर 1 है, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3, ऐसे ही आपको मिलेगा. सो दैट मीन्स कि ये जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन एफ डब्ल्यू, आप इसको नाम दे दीजिए, ठीक है, न्यू फंक्शन बना लीजिए एफ ओमेगा. ये जो फंक्शन था ये हमारा एफ जेड था, इसको हमने न्यू एक फंक्शन एफ ओमेगा बना लिया. तो ये जो एफ ओमेगा है इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये है, जिसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट, और ये क्या है, एनालिटिक पार्ट. क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, जिसमें z माइनस जेड नॉट डिनोमिनेटर में हो, तो यहाँ ओमेगा हमारा डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ ओमेगा है. सो ये प्रिंसिपल पार्ट है और ये एनालिटिक पार्ट है, ठीक है. तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें कितनी टर्म्स है, 2. इसका मतलब कि ये पोल दे रहा है आपको, ये क्या सिंगुलैरिटी बता रहा है, ओमेगा इक्वल टू 0 पर पोल है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है. सो देयरफॉर आप लिख लीजिए पहले, सिंस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ ओमेगा हैज़ 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट. प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट होती हैं तब आपका जो सिंगुलैरिटी है वो पोल होता है. ये डेफिनेशन है पोल की, आप देख सकते हैं लिंक में. मैं पहले ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी चुकी हूँ और डेफिनेशन समझा चुकी हूँ. तो यहाँ पर पोल है, ठीक है.
और ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन एफ ओमेगा हैज़ पोल, और ऑर्डर क्या होगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, पोल है एट z इज इक्वल ओमेगा इक्वल टू 0 पर। तो मैंने अभी बताया था कि जो भी सिंगुलैरिटी ओमेगा इक्वल टू 0 पर होगी वही z इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगी। दैट मीन्स कि जो फंक्शन देयरफॉर जो फंक्शन हमारा एफ z है उसका क्या होगा, उसका भी पोल होगा ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आपको पोल मिल गया है ऑफ ऑर्डर 2। तो इस तरह से इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ हमने बता दी हैं। सबसे पहले हमने देखा था पोल्स, सिंपल पोल्स मिले थे आपको, zn इक्वल टू -i/2n पाई, ठीक है, जहाँ पर n क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स -0। सेकेंड हमने देखा z इक्वल टू 0 पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। थर्ड हमने देखा z इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा पोल है ऑफ ऑर्डर 2 का। इस तरह से ये प्रॉब्लम में आपको 3 टाइप के सिंगुलैरिटीज़